अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी शर्ट मैंने रखी हुई है और उसके ऊपर मैंने फ्रंट और बैक का गला भी काट के अटैच कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप प्रिंट देख लीजिए, शर्ट का बहुत ही प्यारा सा प्रिंट है। और इसके साथ ही मैच करके मैं इंशाल्लाह गले की जो डिज़ाइनिंग है वो करूँगी और बाकी शर्ट की भी कंप्लीट डिज़ाइनिंग करूँगी और कोशिश करूँगी सारी डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको गले की कटिंग करना सिखा देती हूँ। तो कटिंग करने से पहले आप सबसे कहना चाहूँगी, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मेजरमेंट कर लेते हैं गले की। तो 3 इंचज़ तक मैंने इसका जो चौड़ाई है वो रख ली है और लंबाई हम इसकी रख लेंगे तकरीबन 5.5 इंच तक। तो आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ छोटा या बड़ा कर सकती हैं। तो ये मैं एक स्टैंडर्ड साइज़ रख रही हूँ, नॉर्मली यही पहना जाता है। और राउंड में गला रख रही हूँ, आप जैसा चाहें बना सकती हैं, लेकिन जो बटनों वाला गला है उसके ऊपर राउंड ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने गले की कटिंग कर ली है। ये देखिए गले की कटिंग हो चुकी है और अब मैं बैक जो नेक है उसकी कटिंग कर लूँगी। तो उसके लिए भी मैं यही पैटर्न यूज़ करूँगी, सेम साइज़ क्योंकि हमने रखना है तो यहाँ पे इसी का साइज़ मैं रख लूँगी। और जो लंबाई है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसकी मैं 3 इंच तक कर लूँगी, बाकी जो चौड़ाई है वो इसी हिसाब से रख लूँगी जो फ्रंट बनाया है। अब ये देखिए यहाँ पे 3 इंच तक मार्क कर लेंगे और फिर उसकी शेप दे लेंगे। अब मेरी बेटी भी साथ साथ वॉइस ओवर कर रही है, उसकी भी आपको आवाज़ें आ रही होंगी। वो मुझे वॉइस ओवर नहीं करने देती क्योंकि बाकी सब लोग तो इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन वो मेरे साथ ही चिपकी रहती है, जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करने में काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। तो आप लोग इग्नोर कीजिए इस चीज़ को। तो यहाँ पे आउटलाइन कर लेते हैं जो कटिंग करनी है हमने। ये देखिए इस तरह से हमने बैक की कटिंग कर लेनी है और ये भी हमने राउंड में ही रख लिया है। फ्रंट और बैक की नेक लाइन की कटिंग हमने कर ली है। अब हमने पट्टी बनानी है जो जहाँ पे बटन्स लगते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ये देखिए तकरीबन मेरे पास ये जो स्केल है वो 1 इंच चौड़ाई है इसकी। तो आप टोटल जो चौड़ाई रखेंगी वो 2.5 इंच तक तकरीबन रख लीजिए और फिर उसके सेंटर में भी इस तरह से लाइन एक ड्रॉ कर लीजिए और बाकी दोनों साइड्स पे भी इस तरह लाइन ड्रॉ करके सीधी कटिंग कर लीजिए। ये देखिए स्केल की हेल्प से मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। सेंटर में भी आप ज़रूर कर लीजिए क्योंकि जब हम स्टिच कर रहे होते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है सेंटर में सिलाई लगाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है और ऊपर और नीचे से भी कटिंग कर ली है ताकि नीट हो जाए। अब यहाँ पे ये देखिए जहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ पे हमारी सिलाई आ जाएगी, इसलिए हमें इसकी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर पट्टी के ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर लेना है, किसी भी कपड़े के ऊपर कर लीजिए, रफ़ ही हमने लेना है जो भी फैब्रिक लेना है। अब यहाँ पे जो पट्टी हमने बनाई थी उसको आपने बिल्कुल सेंटर में पहले तो रख लेना है, सेट कर लीजिए और उसके बाद उसको प्रेस कर लीजिए और पेस्ट कर